हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। जनता ने निर्णय लिया था, जनता निर्णय लेना भी चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी को हटाएं। सरकार की इशारे पर नहीं चल रहा है। जब लखनऊ से डीएम को फोन जा रहा है कि मुझे ये सीट जीतनी किसी की, मायावती का योगदान है बीजेपी के विजय में, वो तो मानना पड़े, ओबीसी का भी है। चुनावी घमासान और राजनीतिक बयानों के बीच यूपी की पिक्चर अब साफ हो गई है। एक बार फिर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल करते हुए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ली है, जबकि सपा और उसके सहयोगियों को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। अखिलेश यादव की कप्तानी में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और अपना दल कमेरावादी का गठबंधन महज 125 सीटों पर ही सिमट कर रह गया। चुनावी हार के बाद अब वक्त है विश्लेषण का। चुनावी नतीजों को देखें तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को पहले ही चरण में बड़ा झटका लगा है, जहां वोट शेयर के मामले में भाजपा सपा से 18% आगे रही, तो वहीं रालोद भी महज 8 सीटें ही जीत पाई और अपना दल कमेरावादी का तो खाता तक नहीं खुल पाया। अपना दल पार्टी के नेता पल्लवी पटेल ने भले ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू सीट से हरा दिया हो, लेकिन वो भी सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रही थी। हालांकि अखिलेश यादव की पार्टी भी कप्तानी पारी नहीं खेल पाई और उसके 1/3 से भी कम उम्मीदवार जीत दर्ज कर सके हैं। साइकिल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे कुल 343 उम्मीदवारों में से मात्र 111 ही जीत दर्ज कर पाए। वहीं सुभाषपा के 17 में से 6 उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे और पार्टी का स्ट्राइक रेट 35% रहा। इसके अलावा अपना दल कमेरावादी का तो खाता तक नहीं खुल पाया। 5 सीटों में से एक भी सीट उनके खाते में नहीं गई, जबकि रालोद के 33 प्रत्याशियों में से 8 ने ही जीत दर्ज की और आरएलडी का स्ट्राइक रेट महज 24% रहा। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का भी उतना फायदा सपा रालोद गठबंधन को नहीं मिल सका, जितनी उम्मीद चुनाव से पहले लगातार लगाई जा रही थी। दरअसल चुनाव को विश्लेषण के बाद अब आरएलडी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि इस चुनाव में जाट मुस्लिम गठजोड़ काम नहीं आया। 84 साल पुराने छपरोली के किले को तो जयंत ने बचा लिया, लेकिन बाकी जगहों पर खासा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। अपने भाषणों को लेकर योगी आदित्यनाथ और भाजपा पर निशाना साधने वाले जयंत चौधरी खुद भी चुनाव नहीं लड़े। उनकी पत्नी चारू चौधरी ने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इस चुनाव में अगर पहले चरण की बात की जाए तो 58 सीटों की, तो इसमें से बीजेपी ने 46 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं सपा आरएलडी गठबंधन को सिर्फ 12 सीटों पर जीत मिली है। दूसरे चरण में 55 सीटें थी, जिसमें सपा रालोद को 28 जबकि भाजपा गठबंधन को 27 सीटों पर जीत मिली है। दूसरे चरण के ज्यादातर जिले मुस्लिम बहुल्य थे। ऐसे में रिजल्ट इस बात की ओर साफ इशारा करता है कि सपा ने अपना वोट बैंक तो सुरक्षित रखा, लेकिन आरएलडी अपनी बिरादरी को अपने पक्ष में वोट बैंक में तब्दील करने में शायद असफल रही और अब ऐसे में 2024 की राह भी बड़ी मुश्किल लग रही है। बागपत लोकसभा में छपरोली, बड़ौद, बागपत विधानसभा के अलावा मेरठ की सिवाल खास और गाजियाबाद की मोदीनगर विधानसभा भी आती है। इनमें छपरोली और सिवाल खास पर आरएलडी ने जीत दर्ज की है, जबकि मोदीनगर, बड़ौद और बागपत पर आरएलडी प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रही। बहरहाल पूरे चुनाव के बाद आए रिजल्ट को देखकर यही कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पश्चिम में आरएलडी अपने वोट बैंक को साधने में नाकामयाब रही और इसी वजह से सीटों को हासिल करने में काफी पीछे रह गई, जितनी उसने उम्मीद की थी। अब आगे की राह कैसी और कितनी मुश्किल होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क, शामली। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।